नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारत द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एयर डिफेंस सिस्टमों के अगले एपिसोड के बारे में जानेंगे। तो देर न करते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि भारत एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम पर काम कर रहा है, जिसमें 4 तरीकों की लेयर होती हैं। इसमें पहली लेयर लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन की होती है, दूसरी लेयर इंटरमीडिएट इंटरसेप्शन की होती है, तीसरी लेयर शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन की होती है और चौथी लेयर वेरी शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन की होती है। हमने पिछली वीडियो में इंटरमीडिएट लेयर को कवर कर लिया है, जो कि दूसरी लेयर होती है। अब हम इस वीडियो में तीसरी लेयर शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन के बारे में बात करेंगे। यह लेयर 100 किलोमीटर तक का एरिया कवर करती है। इस लेयर में इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स कई तरीकों के सिस्टम को यूज करती हैं। इसमें आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, S-125 पिचोरा, स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम के अलावा और सारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैं। अब हम आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। आकाश एक मीडियम रेंज मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डेवलप्ड किया गया है। इसकी मिसाइलों को भारत डायनेमिक लिमिटेड (PDL) द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम 45 किलोमीटर दूर तक और 18,000 मीटर पर किसी भी टारगेट को नष्ट कर सकता है। यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम किसी भी एरियल टारगेट जैसे कि फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल और एयर टू सरफेस मिसाइलों या फिर बैलिस्टिक मिसाइलों को भी मार गिरा सकता है। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम में एक सिंगल राजेंद्रा 3D पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एडेड रेडार होता है और इसमें 4 लॉन्चर होते हैं। इसमें एक लॉन्चर में 3 मिसाइलें होती हैं। यह सब एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। इसकी एक बैटरी एक साथ 64 टारगेटों को ट्रैक करती है और 12 को एक बार में नष्ट कर सकती है। अब हम आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की कुछ स्पेसिफिकेशनों के बारे में जानेंगे। इसका बारेट 60 kg प्री पिगमेंटेड हाई एक्सप्लोसिव का होता है। इसका propulsion सॉलिड बूस्टर एंड इंटीग्रल रॉकेट रैमजेट का होता है। इसकी ऑपरेशन रेंज 45 किलोमीटर है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 3.5 मैक है। इसमें 2 तरीकों के गाइडेंस सिस्टम होते हैं। मिड कोर्स के लिए कमांड गाइडेंस सिस्टम होता है, जो कि डाटा लिंक से कनेक्ट होता है, और टर्मिनल फेस के लिए एक्टिव रेडार होमिंग का यूज किया जाता है। इसे डिफरेंट तरीकों के प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जाता है, जिसमें T-72 या BMP-2 की चेसी के अलावा टाटा मोटर्स हैवी मोबिलिटी को भी यूज किया जाता है। अभी इंडियन एयरफोर्स आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की 8 स्क्वाड्रन यूज करती हैं और इंडियन आर्मी में भी 2 ऐसी रेजिमेंट ऑपरेशनल हैं और इंडियन आर्मी ने इसकी 3 यूनिट का और ऑर्डर दे रखा है। अब हम इसी कैटेगरी के दूसरे सिस्टम के बारे में बात करेंगे। इसमें अगले सिस्टम है S-125 पिचोरा। S-125 पिचोरा एक सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसे सोवियत यूनियन द्वारा बनाया गया था। ये बहुत ही कम समय में इंडियन एयरफोर्स एयर डिफेंस सिस्टम की बैकबोन बन गया था। यह एक 60 साल पुराना सिस्टम है। इसे सोवियत यूनियन द्वारा सन 1961 में इंडक्ट किया गया था। यह सिस्टम किसी भी तरह की मॉडर्न वॉरफेयर में भी पार्टिसिपेट कर चुका है। इस सिस्टम ने बहुत सारे एरियल टारगेटों को किल किया है, जिनकी अभी तक काउंटिंग भी नहीं हो पाई है। इंडियन एयरफोर्स में इसकी 25 स्क्वाड्रन ऑपरेशनल है। अब हम इस सिस्टम की कुछ स्पेसिफिकेशनों के बारे में जानेंगे। इसे अल्जमा सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 3 से लेकर 3.5 मैक है। इसकी मैक्सिमम टारगेट एटीट्यूड 20 किलोमीटर है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 30 किलोमीटर है और इंडियन एयरफोर्स में इसकी 25 स्क्वाड्रन ऑपरेशनल है। अब हम तीसरे डिफेंस सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जो कि स्पाइडर है। स्पाइडर का पूरा प्लेटफॉर्म सरफेस टू एयर पाइथन एंड डर्बी मिसाइल है। यह एक इजरायली शॉर्ट एंड मीडियम रेंज मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा बनाया जाता है। इसमें इजरायली एरो स्पेस इंडस्ट्रीज की भी सहायता ली गई है। स्पाइडर एक लो लेवल क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है।
यह किसी भी तरीके के एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, अनमैन्ड एयर व्हीकल, ड्रोन और प्रिसीजन गाइडेड मिसाइलों को नष्ट कर सकता है। यह किसी भी तरीके के हवाई अड्डे या किसी भी यूनिट, आर्मी यूनिट को, एयरबेस को प्रोटेक्ट कर सकता है। स्पाइडर के लॉन्चर में पाइथन 5 और डर्बी मिसाइलें होती हैं, जो किसी भी तरीके के कॉम्बिनेशन में होती हैं। स्पाइडर के 2 वेरिएंट आते हैं, जिसमें से स्पाइडर ऐसा जो कि शॉर्ट रेंज के लिए यूज होता है और स्पाइडर MR जो कि मीडियम रेंज के लिए होता है। यह दोनों सिस्टम क्विक रिएक्शन, ऑल वेदर, नेटवर्क सेंट्रिक, मल्टी लॉन्चर और सेल्फ प्रोपेल्ड होते हैं। स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम में एक सेंट्रल कमांड यूनिट होती है, जिसमें 6 मिसाइल फायरिंग यूनिट होती हैं और एक रीसप्लाई व्हीकल होती है। स्पाइडर SR में ELM-2160AT-AR रडार यूज होता है और स्पाइडर MR में ELM-2084 MMR रडार होता है। यही सेम रडार आयरन ड्रोन सिस्टम में यूज होता है, जो कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस की सर्विस में है। अब हम इस सिस्टम की कुछ स्पेसिफिकेशनों के बारे में जानेंगे। इस सिस्टम में 11 किलो का वारहेड होता है, जो कि पाइथन 5 की मिसाइलों में है और 23 किलो का डर्बी मिसाइल में होता है। इसका मेन अरेंजमेंट पाइथन 5 और डर्बी मिसाइलों का होता है, जो कि कोई भी कॉम्बिनेशन में हो सकता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 50 किलोमीटर है, इसमें पाइथन 5 की रेंज 20 किलोमीटर और डर्बी मिसाइल की 50 किलोमीटर है। इसकी पाइथन 5 की हाईएस्ट सर्विस सीलिंग 9000 मीटर है और डर्बी मिसाइल की 16000 मीटर। इसकी मैक्सिमम स्पीड 4 मैक है। इसमें 2 तरीकों के गाइडेंस सिस्टम का यूज होता है, इंफ्रारेड होमिंग मिसाइल एंड इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल इमेजिंग पाइथन 5 के लिए और एक्टिव रेडार होमिंग डर्बी मिसाइल के लिए। और IAF में इस तरीकों की 5 स्क्वाड्रन ऑपरेशनल हैं। अब हम नेक्स्ट सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जिसे बराक 8 कहते हैं। यह लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसे कुछ लोग मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस भी कह देते हैं। यह इंडो इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे भारत की कंपनी और इजराइल की कंपनी ने संयुक्त विकसित किया है। यह डिफेंस सिस्टम किसी भी तरीका के एरियल टारगेट जैसे कि एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, एंटी सिम मिसाइल या किसी भी तरीका के UAV, इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, कॉम्बैट जेट को भी मार गिरा सकता है। बराक 8 को इजरायली एरोस्पेस और भारतीय एजेंसी मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, जिसमें इजरायली कंपनी वेपन एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर एल्टा सिस्टम राफेल कंपनी द्वारा बनाया जाता है और वायलेट डायनेमिक लिमिटेड द्वारा इसकी मिसाइलों को बनाया जाता है। अब हम कुछ स्पेसिफिकेशनों के बारे में जानेंगे। इसमें इंजन 2 स्टिक्ड स्मोक प्रोपेल्ड रॉकेट मोस्टर का लगा हुआ है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 500 मीटर से 100 किलोमीटर तक है। इसकी फ्लाइट सेलिंग 16 किलोमीटर तक की है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 2 मैक है। इसमें गाइडेंस सिस्टम के लिए 2 वे डाटा लिंक एक्टिव सीकर लगा हुआ है। इसके लॉन्चर में 8 सेल BLS मॉड्यूल होता है। अब हम इस सिस्टम के कुछ फीचर के बारे में बात करेंगे। यह एक लॉन्ग रेंज सिस्टम है। इसमें 2 वे डाटा लिंक यूज होता है। इसमें एक एक्टिव रेडार सीकर लगा हुआ है। एक 360 डिग्री तक का कवरेज देता है। इसमें एक स्मोकलेस प्रोपल्शन का यूज होता है। इसकी मिसाइलों में थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल लगा हुआ होता है। इसकी मिसाइलें डुअल प्रोपल्शन से भी आती हैं। यह एक वर्टिकल लॉन्च सिस्टम है। इसमें हम मल्टीपल टारगेट को एक साथ इंगेज कर सकते हैं। यह पॉइंट डिफेंस सिस्टम पर बैलिस्टिक मिसाइलों को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। इसे हमारे देश की तीनों सेनाएं यूज करती हैं, जिसमें इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी भी शामिल है। इसे हाल ही में लद्दाख में भी डिप्लॉय किया गया था, जिससे हम चाइना को काउंटर करते थे। अब हम अगले सिस्टम क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। इसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब DRDO ने बनाया है। इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिकल लिमिटेड और भारत डायनेमिक लिमिटेड भी शामिल हैं। यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऑल वेदर ऑल टेरेन सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक काउंटर
लेजर भी लगा हुआ है जो जैमिंग से इस सिस्टम को बचाता है। इस सिस्टम को ट्रक पर माउंटेड किया गया है और इसकी मिसाइलों को एक कंटेनर में डाला गया है जिससे यह एक अच्छी मोबिलिटी देता है। यह एक माउंटेनियस सिस्टम है। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल में सॉलिड फ्यूल प्रोपल्शन की मिसाइलें यूज होती हैं और इनकी ऑपरेशनल रेंज 25 से 30 किलोमीटर तक ही है। यह सिंगल स्टेज मिसाइल डिफेंस सिस्टम होती हैं। इसकी मैक्सिमम स्पीड 4.7 मैग है। इसमें गाइडेंस सिस्टम के लिए इनिशियल नेविगेशन सिस्टम और 2-वे डाटा लिंक दिया गया है और टर्मिनल फेस के लिए एक्टिव रेडार होमिंग और इसे टाटा के T815 8WD वेरिएंट का यूज किया गया है। इसे रिसेंटली इंडियन आर्मी द्वारा लद्दाख में डिप्लॉय किया गया था। अब हम लास्ट सिस्टम के बारे में बात करेंगे जो कि S-200 सिस्टम है। इसे भारत ने 1989 में परचेज किया था। इसमें इंडिया ने 2 S-400 स्क्वाड्रन को परचेज किया था। S-200 सिस्टम लो एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम है। अब हम इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की कुछ स्पेसिफिकेशनों के बारे में जानेंगे। इसका मास 7000 kg है। इसमें 217 kg का फ्रैगमेंट वारहेड लगा हुआ है। इसकी डिटोनेशन मैक्सिमम प्रोक्सिमिटी एंड कमांड फ्यूजिंग है। इसमें डुअल थ्रस्ट लिक्विड फ्यूल रॉकेट मोटर लगी हुई है। इसकी ऑपरेशन रेंज 200 किलोमीटर है। इसकी फ्लाइट एल्टीट्यूड कैपेसिटी 13,000 फीट है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 4 मैक है जो कि 4,900 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें गाइडेंस के लिए सेमी एक्टिव रेडार होमिंग सीकल लगा हुआ है। ऐसा कुछ लोगों ने माना जाता है कि इंडियन आर्म फोर्सेस ने इसे सीक्रेटली 2015 में रिटायर कर दिया है क्योंकि यह एक बहुत पुराना सिस्टम हो गया था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।